जवाब दिया देवर्षि नारद ने, राजा भीष्म ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो 3 लोकों में पूजने वाली महारानी है। और आपको साथ एक बार और बता दें, इनका विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। इधर धीरे धीरे रुक्मिणी जो है थोड़ी शादी की हो गई, 11 साल की उम्र हो गई है। अपने पिता राजा भीष्म के बाग में आज हम जोरियों को लेकर के आज घूमने के लिए चली है। जब घूमने के लिए चली तो महाराज राजा भीष्म की कन्या बाग में घूमती रही। जो शादी वाली बिटियां जो रहे वो अपनी अलग टोली बनाई लाई, और जितनी बिटियां कुंवारी रहे उनकी टोली अलग बन गई। शादी वाली अपनी आपस में बातें करने लगी, जवाब दो बहना तुम कब आई गई हो? बहना तुम कब आई गई? जी अब यहाँ ये भंडार हुआ तो बुलाओ तो हमने फौजियान ने, तब यहाँ ये बुलोरो से एक बोली बहना तुम्हें लेने के लिए कौन गया? तो कोई नहीं गई, हमारे जीत गऊ तो तुम्हारे पिया ने भेज दिया? हाँ तुरंत भेज दो, चले जाओ। एक बोली बहना मेरा जब भैया लेने के लिए गया तो मेरे पिया ने मना कर दिया, लेकिन मेरी सास ने भेज दिया। एक बोली मेरी सास ने मना किया लेकिन मेरे पिया ने भेज दिया जब मेरे पिताजी लेने के लिए गए। लड़कियों की आपस की बातें हो रही थी। आगे बढ़कर रुक्मिणी बोली है बहना क्या बताओ, इन पे खेल खेलने के लिए आई हो या शादी ब्याह की